अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त नीलेश राणे, जो कि पूर्व सांसद हैं, बेटे हैं नारायण राणे के, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। सूरज पंचोली कह रहे हैं कि आपके पिता ने जिस पार्टी का जिक्र किया है, ऐसी किसी पार्टी में वो गए ही नहीं है। क्या आधार है जिसके बल पर आप दलील देकर बचाव करेंगे जो आपके पिता ने संगीन इल्जाम लगाए हैं कि एक पार्टी हुई थी, उसमें सूरज पंचोली और कई लोग थे और वहां पर फाउल प्ले की वजह से दिशा की मौत हुई? नीलेश जी। पहले तो मेरे पिता ने जो आरोप किए हैं वो मैंने सुने हैं और उसके पहले से मैंने आरोप करना चालू किया था जी। तो जो मेरे पिताजी के लिए सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं, पर उनसे पहले मैंने आरोप करना चालू किया था क्योंकि आप मुंबई का सर्कल जानते हैं और सूरज पंचोली कुछ भी बोलेगा, उसके पहले उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं पूरी दुनिया को पता है, वो क्या करता है वो पूरी दुनिया को पता है, उसके सर्कल में कौन कौन है। मैंने तो पूरा नाम लिया था, इसमें शायद आदित्य ठाकरे है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा प्रेशर डालने का काम चालू है, ये जब तक आदमी कोई टॉप पे बैठा नहीं है तब तक आपको भी अंदाज़ा होगा ये हो नहीं सकता। आज जो सब कुछ दबाने का जो कुछ किस्सा चालू है, आज 50 दिन हो गए ये केस को। मैंने तो शुरुआत में बोला था कि ये सब जिसके लिए हो रहा है और ये किसके लिए हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आदित्य ठाकरे के लेवल पे जो आदमी है उसी के लिए ये सब हो सकता है। क्योंकि आदित्य ठाकरे जिस सर्कल में घूमते हैं, जिन पार्टियों में जाते हैं, उनको नहीं भी बुलाया तो भी वो पार्टियों में जाते हैं, वैसा आदमी ये आदित्य ठाकरे है। और मुंबई में आप ये सर्कल में घूमोगे तो आपको अलग से कुछ जानकारी किधर से लेने की जरूरत नहीं है, आपको सही सही जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से हम आपको, या जो कुछ राणे साहब ने कल बताया वो उनके हिसाब से उसे बताया होगा। पर मेरी मतलब मैंने पहले से कहा है, आदित्य ठाकरे को, वो आदित्य ठाकरे ने जो अपना पावर का गैर इस्तेमाल करके शायद वो केस को दबाने की कोशिश करे, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो सब कुछ पता चलेगा। पर अभी फिलहाल सारे जो एरो जा रहे हैं वो आदित्य ठाकरे की तरफ। ये सूरज पंचोली उसमें से एक प्यादा होगा या उसके घर पे पार्टी होगी, ऐसे आदित्य ठाकरे हफ्ते में 4 रात को कहीं ना कहीं पड़ा ही होता है। वो डीनो मोरिया के घर पे भी पड़ा होता है और 4 लोगों के घर पे पड़ा होता है। वो किसके घर पे क्या हुआ था वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी, मैं उसमें काम नहीं कर सकता। यही मैं भी कहना चाह रही थी आपसे, यही मैं भी आपसे नीलेश जी कहना चाह रही थी। 2 बातें जी, मैं आ रही हूँ, वापस आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि तीर एक तरफ जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस करती है या आप सीबीआई करेगी। आखिर कोई तो आपके पास सबूत या प्रमाण होगा। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने तो सीधे कहा है कि ये सड़क छाप पॉलिटिक्स है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर एक साजिशन, एक खबर फैलाई जा रही है और उसके जरिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जानबूझकर कीचड़ उछाला जा रहा है। बिना सबूत के आप एक जो मंत्री है व्यक्ति इस वक्त सरकार में, उस पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? नहीं, उस पर इसके लिए इल्जाम लगा रहे हैं या जो भी हम लोग कह रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, या हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। ये सारे, अभी आप मुंबई का सर्कल जानते होंगे नहीं जानते होंगे मुझे पता नहीं, पर बहुत सारी चीजें बाहर की बाहर पता लग जाती है। अभी 50 दिन से एफआईआर फाइल नहीं होता है मुंबई में, पटना से केस जाती है सीबीआई के पास। अभी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर किसी का तो दबाव होगा। अच्छा, दिशा सालियन या जो भी उनके वो पीए का नाम था, उनकी सुसाइड हुई या जो भी उनको डिक्लेयर किया गया कि इनकी सुसाइड हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? एफआईआर नहीं होती है 50 दिन, जो लड़की बेचारी सुसाइड से गई कि नहीं वो जनता को, वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? अच्छा, ये पावर का गैर इस्तेमाल कुछ भी करेंगे क्या? क्योंकि कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता तो ये लोग दबा देंगे। आज क्या हो रहा है 50 दिन से? आज 50 दिन से वो केस को ढकने का काम चल रहा है। रोज आदित्य ठाकरे बैठेगा उधर शिवाजी पार्क में, लोगों को बुलाएगा और वहां पे लोगों को बताएगा कि केस ऐसे घुमा दो, लोग इनके ऊपर डाल दो। ऐसा कब तक चलेगा? हम तो यही मांग कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप और इससे मांग नहीं की है, इसमें से सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, लोग जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएगा ही, इसमें से मैं बोलूं या कहीं कल कोई और बोलेगा। अच्छा, ये जो मैं आज बोल रहा हूं या आज राणे साहब जो बोल रहे हैं, ये तो और 50 लोग बोल रहे हैं।
इसमें से मैंने अकेले को किसी को टारगेट करने के हिसाब से नहीं बोला है सर। 50 लोगों के बोलने में और आदित्य ठाकरे जो सर्कल में उठता बैठता है बीजेपी का, एक सेकंड सर, 50 लोगों के बोलने में, व्हाट्सएप पर फैलाने में और एक पूर्व सांसद के बोलने में, आप बीजेपी के नेता हैं, तो आप जो बोलेंगे अगर कल को वो कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने खुलकर प्रेस स्टेटमेंट दिया है, आप एफआईआर नहीं लेते हो तो और कहां हम लोग कहां जाएंगे? आप मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं ले सकती तो लोग कहां जाएंगे? एक सांसद यही आपको पूछ रहा है कि अगर आप मुंबई में रह के एफआईआर नहीं कर सकते हो, एक मरी हुई लड़की सुसाइड कमिट किया है या कुछ और वजह से उसकी मौत हुई है, या आप अगर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, आप एक सिंपल एफआईआर नहीं फाइल कर सकते हो, तो आपके पास जरिया क्या रहता है दूसरा? पर आप तो आरोप करोगे, क्योंकि हत्या का आरोप क्यों लगाया? ये सब सारी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नारायण जी ने खुलकर कहा कि ये हत्या है। सर हत्या कैसे है? अगर कोई वजह हो तो आप समझाएं, हमारे दर्शक भी सुनेंगे, वो भी दिख रही है ना, वो तो दिख ही रही है। कैसे? अभी तक कोई फुटेज बाहर नहीं आया है। अच्छा, जो फॉरेंसिक का काम होना चाहिए था, अच्छा लटकी हुई बॉडी का फोटो अभी तक किसी ने देखा नहीं, ठीक है। जो गले पे जो मार्क है, वो जो वी आना चाहिए कि ओ आना चाहिए, वो फॉरेंसिक वाले जो जांच करने के बाद जो बताएंगे वो बताएंगे। अभी तक वो उसका किधर क्लियर कट पिक्चर नहीं है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तभी तो ये सब पता चलेगा ना। अभी जो मुंबई का कमिश्नर जो है वो आके जब भी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पर किधर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कुछ तो पता भी नहीं चला 50 दिन से। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के खुद के पिताजी बोल रहे हैं कि मुंबई में केस कोई लेने को तैयार नहीं था। मैंने पहले ही बोला था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, तभी भी किसी ने कुछ उसकी प्रोटेक्शन नहीं की, कि वैसी कोई कार्रवाई नहीं की, तो मुझे पटना में केस करना पड़ा। इसीलिए मैंने बोल रहा हूं, ये मुंबई पुलिस के ऊपर जो दबाव है ना राज्य सरकार का, ये कौन डाल सकता है? ये सीएम डाल सकता है, सीएम का आसपास का आदमी डाल सकता है, ये कोई मंत्री भी नहीं डाल सकता। आज जो इनको रोकने का काम चालू है, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने का काम चालू है, ये कौन कर सकता है? नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं इनके खिलाफ, इसीलिए हम लोग ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ही असली इसका जो रियल पिक्चर है वो बाहर आएगा। लेकिन शिवसेना का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है, क्योंकि पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही है, जो डीसीपी है भी है इलाके के, वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कहीं फाउल प्ले दिख ही नहीं रहा है, इस वजह से उन्होंने एफआईआर, वो तो तब रिपोर्ट दायर करेंगे ना जब उनको कहीं पर लगेगा कि कहीं पर कोई वजह है। क्या नहीं, उनको तो कुछ करे, उनको तो कुछ लगेगा ही नहीं ना, जब भी उनको भी तो डाउट होगा ना कि अपना आदमी है भी कि नहीं उसमें। और वही पॉकेट मारो की पार्टी है, तो उनको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए आप। उनका कोई इसमें कोई मतलब उनको समझ भी नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि उनको उनके आदमी को बचाने का काम करना है। तो बोलेंगे कि ये सब आरोप है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनका काम ही है वो बोलना, इतने जमाने से उन्होंने वही तो किया है। तो उनका कोई प्रमाण पत्र है क्या कि उन्होंने बोल दिया तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत में कोई फाउल प्ले नहीं हुआ? ऐसा कहीं कोई नियम है क्या? वो तो अपने आदमी को बचाएंगे, उनको मालूम है उनका आदमी फंस चुका है या फंस जाने वाला है, इसीलिए वो उनके आदमी को बचाने का काम करेंगे। कौन है उनका आदमी? कौन है उनका आदमी? किसको बचा रहे हैं? आदित्य ठाकरे। मैंने आपको 50 बार, अभी आपके इंटरव्यू के टाइम पे मैंने 25 बार बोल दिया, आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। या तो वो इन्वॉल्व है या तो वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके पास का है या एकदम नजदीक का है। ये 101% इसमें कोई ना कोई, इसमें मेरे मन में कोई डाउट नहीं, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। 101% आप फुटेज देखोगे या कोई भी आपको जानकारी, या जब ये इन्वेस्टिगेशन बाहर आएगी, कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम निकलेगा। वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका बाहर नाम निकलेगा। आपको एविडेंस, ये जो 50 दिन में शायद जो एविडेंस इन लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, पता नहीं इन लोग ने क्या अभी तक उन लोग ने सब बदला होगा या उन लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा अगर आने वाला हो तो। पर मुझे ये जो कुछ हमारे पास जानकारी है, जो लोगों ने हमको बोला है, 101% इसमें कहीं ना कहीं उसका नाम आता है। और वो ये पार्टियों में जाता रहता था, उसका फ्रेंड सर्कल, वो ही इज वेरी कोजी विद द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वो हर तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व था। और ये चीजों के बारे में, ये मौत के बारे में, ये दोनों मौतों के बारे में उसको 101% पता है, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। नहीं तो मुंबई पुलिस किसी के इशारे पे इतने प्रेशर में काम नहीं करती। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं नीलेश राणे आप, और हो सकता है इसके बाद आदित्य ठाकरे लीगली भी मैं डे वन से लगाता हूं उनके ऊपर।
लेकिन सवाल यह है कि जब आप खुलकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सिर्फ हियरसे पर कोई बॉलीवुड की पार्टीज में जाता है, आप भी हो सकता है जाते हो, कई लोग हैं मुंबई में, कौन सा ऐसा नेता है जो बॉलीवुड वालों से संपर्क में नहीं रहता है? मुंबई पुलिस उनसे एनुअल फेस्टिवल कराती है, आप बोल तमाम दीजिए, बॉलीवुड स्टार्स या किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। बॉलीवुड के स्टार्स तो मुंबई पुलिस के फंक्शन में हर साल परफॉर्म करते हैं, तब इस नियम से तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। तब तो हम सब पर ही उंगली उठा सकते हैं कि ये सभी मिले हुए हैं। प्रमाण देना होगा ना, सबूत तो देना मैं वही होगा। बोल रहा हूं आपको, कोई तो एविडेंस होगा आपके पास। इसके लिए सबूत इन लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना जी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये लोग सबूत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इन लोग ने सबूत छुपा दिया है, इन लोग मैटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये 50 दिन उन्होंने वही काम किया है। रोज बैठ के शिवाजी पार्क में इनकी मीटिंगें होती है, अलग अलग लोग इनके मीटिंगों में आते हैं, उनको बताया जाता है कि क्या करना है, उनको एविडेंस कैसे छुपाना है, किसी के ऊपर कैसे इल्जाम डालना है, ये सारी चीजों की प्लानिंग होती है। और इसमें मुंबई पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर डालने वाला काम सिर्फ सीएम ऑफिस या सीएम का कोई नजदीक का आदमी कर सकता है, नहीं तो इतनी इन्वेस्टिगेशन को दबाने का काम, हम भी सरकार में रहे, हम भी एक एक्स सीएम के लड़के, हमको पता है इतना प्रेशर डालने का काम कोई मंत्री का भी नहीं, किसी मंत्री की इतनी औकात नहीं है कि इतना प्रेशर पुलिस के ऊपर डाले। ये सिर्फ सीएम का काम है, सीएम के ऑफिस का काम है, सीएम के आदमी के, मतलब सीएम के नजदीक के आदमी का काम है। नहीं तो इतनी पुलिस प्रेशर में आकर कभी काम नहीं करती कि एक सिंपल एफआईआर भी नहीं लेती है। इतना कोई काम नहीं करता है पुलिस प्रेशर में। ये प्रेशर में है, इसीलिए हम लोग बोल रहे सारे सबूत बाहर आने चाहिए। जो कोई इसमें आरोपी है, जो कोई इसमें क्रिमिनल है, जिसने ये क्राइम किया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरे देश का मामला हो गया है, अब ये सिर्फ मुंबई शहर का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला हो गया, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो भले आदित्य ठाकरे हो, वो भले कोई भी उसका नजदीक का आदमी हो, वो पार्टियों पर गया हो, वो पार्टियों पर नहीं गया हो, वो सारी चीजों की जांच सीबीआई के माध्यम से हो जानी चाहिए। और जो कोई इसमें असली जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है, उसको सजा मिलनी चाहिए।